हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक क्लास दिखाई देती है। उस क्लास में एक सारा नाम की लड़की थी जो अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर सारा का बॉयफ्रेंड आ जाता है। उसका नाम स्काइलर होता है। स्काइलर सारा को इग्नोर कर रहा था क्योंकि सारा ने उसके साथ सेक्स करने से मना कर दिया था। इसी वजह से स्काइलर सारा को इग्नोर कर रहा था। अब रात में सारा स्काइलर के घर पर जाती है और फिर वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। और तभी अचानक स्काइलर अजीब सा बिहेव करने लगता है। अब अगले दिन सारा बहुत ही रोमांटिक मूड में कॉलेज आती है और सारा सबके सामने स्काइलर को किस करने वाली थी, लेकिन तभी उसे उल्टियां होने लगती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों किस नहीं कर पाते। अब सारा स्काइलर के साथ कैंटीन में जाती है। कैंटीन में एक क्याना नाम की लड़की सारा का मजाक उड़ाने लगती है। तभी अचानक सारा को पेट में दर्द होने लगता है। ये देखकर क्याना कहती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। ये सुनकर सारा बहुत घबरा जाती है, इसलिए वह रात को अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करती है। सारा देखती है कि उसका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है और फिर वह सोने के लिए चली जाती है। अब अगले दिन सारा देखती है कि उसका पेट फूला हुआ है। ये देखकर सारा अपने प्रेगनेंसी टेस्ट को दोबारा चेक करती है और सारा का टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। उस टेस्ट को पॉजिटिव देखकर सारा बहुत दुखी हो जाती है। तभी सारा के रूम में उसकी मॉम आती है, लेकिन वह अपनी मॉम से बचते हुए खिड़की से बाहर कूद जाती है। अब सारा अपनी दोस्त हेली के पास जाती है और सारा हेली को सब कुछ बताती है। तब हेली कहती है कि ये कैसे संभव है, एक ही दिन में तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। अब हेली सारा का अबॉर्शन कराने के लिए उसे एक हॉस्पिटल में ले जाती है। अब हॉस्पिटल में एक नर्स सारा का चेकअप करती है। उस नर्स को सारा के पेट में एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है, जिसे देखकर नर्स घबरा जाती है और फिर वह नर्स एक डॉक्टर को बुला कर लाती है। वो डॉक्टर सारा की हेल्प करने लगता है। तभी वो क्रीचर सारा के पेट से बहुत ही स्पीड से निकलता है और वह क्रीचर पेट से निकलकर सबसे पहले उस डॉक्टर को मार देता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत डर जाते हैं और फिर वह क्रीचर उस कमरे में बहुत तोड़फोड़ करने लगता है। अब वह क्रीचर नर्स के ऊपर अटैक कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर तभी हमें पता चलता है कि वह एक एलियन क्रीचर है। अब सारा और हेली डरकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाती हैं और अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग जाती हैं। अब वो दोनों एक जगह पर कार रोककर हंसने लगती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो दोनों बच गई हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सारा के पेट में एक और क्रीचर है। ये देखकर हेली बहुत डर गई थी। वह पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए सारा से कहती है, लेकिन सारा पुलिस को इन्फॉर्म करने से मना कर देती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर हमने पुलिस को बताया तो पुलिस मेरी मॉम को बता देंगे और मैं नहीं चाहती कि ये सब के बारे में मॉम को पता चले। अब हेली कहती है कि हमें स्काइलर से बात करनी चाहिए और वैसे भी वह हाल ही में मैक्सिको से आया है, लेकिन सारा स्काइलर को भी ये सब बताना नहीं चाहती थी। अब सारा हेली के साथ हेली के घर पर जाती है। वहाँ हेली उस दूसरे क्रीचर को सारा के पेट से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह क्रीचर बाहर ही नहीं आ रहा था। अब हेली सारा को डेव के बारे में बताती है, जो कि जानवरों का डॉक्टर था। अब सारा और हेली डेव के पास जाने लगती हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में अक्षर नाम का एक पुलिस ऑफिसर जाता है। वो ऑफिसर वहाँ का हाल देखकर काफी घबरा जाता है। तभी उस ऑफिसर को सारा का भरा हुआ फार्म मिल जाता है और यहाँ हेली और सारा डेव के घर पर पहुँच जाते हैं। अब वो दोनों सारी बातें डेव को बताती हैं। सुनकर डेव भी बहुत घबरा जाता है। तभी सारा के फोन पर स्काइलर का कॉल आता है। स्काइलर सारा के साथ क्याना के घर पर हो रही पार्टी में जाना चाहता था, लेकिन सारा बीमार होने का बहाना बनाकर मना कर देती है। अब डेव सारा के पेट में जानवरों वाला एक इंजेक्शन लगाता है और डेव सारा के सामने एक मशीन रख देता है ताकि वो क्रीचर जैसे ही बाहर आए तो उस मशीन में जाकर मर जाए। सारा भी उस क्रीचर को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो क्रीचर बाहर नहीं निकलता। अब डेव इंजेक्शन का बाकी का डोज लेने के लिए अंदर जाता है। तभी वहाँ पर दरवाजा तोड़कर ऑफिसर ऑक्सर आ जाता है। ऑफिसर ऑक्सर सारा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। तभी यहाँ पर सारा की मॉम कैट आ जाती है क्योंकि उन्हें सारा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया और फिर सारा की मॉम सारा पर गुस्सा करती है और बहुत चिल्लाती है। ये देखकर ऑफिसर ऑक्सर उन्हें बाहर लेकर जाता है और उन्हें समझाता है। ऑफिसर ऑक्सर कहता है कि तुम्हें सारा के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब सारा की मॉम सारा से पूछती है कि आखिर हॉस्पिटल में क्या हुआ था। तब सारा बताती है कि उसने एक एलियन क्रीचर को जन्म दिया है, लेकिन कैट को सारा की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और तभी वो एलियन क्रीचर एक ऑफिसर को अपने कंट्रोल में करके पुलिस स्टेशन तक आ जाता है। उस एलियन क्रीचर को देखकर सभी ऑफिसर उस पर गोलियां चलाने लगती हैं, लेकिन उस एलियन क्रीचर पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वह एलियन क्रीचर एक एक करके सभी
ऑफिसर को मारने लगता है। और हम देखते हैं कि हेली और सारा की मॉम वहाँ से भागकर एक लॉकअप के अंदर आ जाती हैं। और उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस क्रीचर को कैसे रोके। और वो एलियन क्रीचर एक ऑफिसर को अपने कंट्रोल में करके बाकी सभी ऑफिसर को मारने लगता है। ये सब देखकर वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं। तब अक्सर कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। और तभी वो एलियन क्रीचर अक्सर पर हमला करके उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर डेव को जान से मार देता है। ये सब देखकर वो तीनों वहाँ से भागने लगती हैं। अब वो तीनों भागते भागते एक रूम के पास के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वह एलियन क्रीचर सारा की मॉम को पकड़ लेता है। अब वह एलियन क्रीचर सारा की मॉम को अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर वह रूम में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि सारा के पेट से वो दूसरा वाला भी क्रीचर बाहर आ जाता है। अब वो पहले वाला क्रीचर उस दूसरे वाले क्रीचर को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब सारा को होश आता है तो वह अपने सामने स्काइलर को देखती है। और जब इस सब के बारे में स्काइलर को पता चलता है तो वह बहुत डर जाता है और उन दोनों को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इससे उन दोनों को पता चल जाता है कि स्काइलर हमसे कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। इसके बाद जब सारा वॉशरूम में जाती है तो सारा को वहाँ पर स्काइलर का लैपटॉप मिलता है। सारा उस लैपटॉप को लेकर हेली के पास आता है ताकि उसे स्काइलर के बारे में कुछ तो पता चल सके। लेकिन उस लैपटॉप में पासवर्ड लगा हुआ था जिसे तोड़ने के लिए हेली अपने भाई के पास जाती है, क्योंकि हेली का भाई किसी भी पासवर्ड को बड़े आसानी से तोड़ सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह क्रीचर सारा की मॉम को लेकर एक स्टोर में चला जाता है और वहाँ के सभी लोगों को मार देता है। लेकिन उस स्टोर में एक आदमी बच गया था। वो जल्दी से पुलिस को कॉल करता है। जहाँ पुलिस स्टेशन तो सारे ऑफिसर मारे गए थे, लेकिन अभी भी अक्सर जिंदा था। अक्सर कॉल को रिसीव करके उससे बात करता है। और वहीं दूसरी तरफ हेली का भाई उस लैपटॉप का पासवर्ड तोड़ देता है। अब सारा स्काइलर के लैपटॉप को चेक करती है। सारा को उसके लैपटॉप में मैक्सिको ट्रिप वाली वीडियो मिलती है। अब सारा उस वीडियो को चेक करती है। अब सारा को पता चलता है कि स्काइलर मैक्सिको के एक म्यूजियम में गया था, जहाँ से उसने एक प्राचीन तलवार को चुरा लिया था। और जब स्काइलर वापस आ रहा था तो उसने एक डॉल के प्राइवेट पार्ट को तोड़ दिया था, जिसमें से एक अजीब सी गैस निकलकर स्काइलर के अंदर चली जाती है। तभी सारा को एक प्रेग्नेंट औरत की फोटो दिखाई देती है। इसके साथ सारा को उस वीडियो में दो क्रीचर के इंटीमेट होने की फोटो भी दिखाई देती है। फोटो को देखकर सारा समझ जाती है कि उसने जिन क्रीचरों को जन्म दिया है वह नर और मादा है। अब वो दोनों आपस में इंटीमेट होकर अपने जैसे और क्रीचरों को जन्म देंगे। और दूसरी तरफ अक्सर उस स्टोर में पहुंच जाता है जहाँ से उसे फोन आया था। अक्सर को वहाँ पर वही आदमी मिलता है जिसने उसे फोन किया था। वो आदमी अक्सर को सब कुछ बता देता है। अक्सर अब क्रीचर को मारने के लिए स्टोर के अंदर जाता है। तभी स्टोर के टेलीफोन पर सारा का कॉल आता है। सारा अक्सर से अपनी माँ के बारे में पूछती है। अब अक्सर सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि सारा की मॉम उन दोनों क्रीचर के पास खड़ी हुई है। और कुछ देर में सारा की मॉम और वो क्रीचर वहाँ से चले जाते हैं। अक्सर भी उनके पीछे जाने लगता है। अब थोड़ी ही देर बाद सारा और एली उस स्टोर में जाते हैं, लेकिन वहाँ उन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता। सारा समझ जाती है कि वो दोनों क्रीचर कियाना की पार्टी में गए होंगे, क्योंकि उन्हें और क्रीचरों को जन्म देने के लिए काफी लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब सारा और एली भी कियाना की पार्टी में जाती हैं। और दूसरी तरफ जब सारा की मॉम कैट को होश आता है तो वह अपने सामने दोनों क्रीचरों को इंटीमेट होते हुए देखती है। और इधर पार्टी में सारा को कियाना नजर नहीं आती, इसीलिए वह कियाना के रूम में जाती है। सारा कियाना के रूम में देखती है कि कियाना स्काइलर के साथ इंटीमेट हो रही होती है। ये देखकर सारा स्काइलर को रूम से बाहर ले आती है। अब सारा कियाना को बताती है कि स्काइलर के प्राइवेट पार्ट में एक क्रीचर ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से स्काइलर जिसके साथ भी इंटीमेट होगा वह एक नए क्रीचर को जन्म देगी। और तभी स्काइलर इंटीमेट होने के लिए बहुत उतावला होने लगता है, इसलिए वह सारा और हेली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन सारा स्काइलर में धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है। और उधर वो क्रीचर अपनी मादा क्रीचर को प्रेग्नेंट करके पार्टी में आकर कियाना को अपने कंट्रोल में ले लेता है। कियाना उस पार्टी में मौजूद एक लड़के को उठाकर फेंक देती है। ये देखकर पार्टी के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन सारा उस क्रीचर के ऊपर उसी प्राचीन तलवार से हमला करती है। इसी दौरान हेली उस क्रीचर को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे वह क्रीचर कियाना को छोड़कर दूसरी लड़की को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो क्रीचर हेली को धक्का देकर दूर फेंक देता है। और अब वह क्रीचर सारा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। क्रीचर सारा को मारने ही वाला था, लेकिन तभी हेली को होश आ जाता है। अब हेली उस क्रीचर को दोबारा से एक इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। शॉक लगने की वजह से वह क्रीचर जाके मिक्सर में गिरता है। और सारा जाकर जल्दी से उस मिक्सर को ऑन कर देती है, जिससे उस क्रीचर का जूस बन जाता है। अब सारा अकेले ही मादा क्रीचर को मारने के लिए बेसमेंट में जाती है। सारा वहाँ अपनी माँ को बंधा हुआ पाती है। अब सारा पहले अपनी माँ को छुड़ाती है। तभी सारा देखती है कि वह मादा क्रीचर थोड़ी ही देर में अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। सारा अपनी माँ को एक खिड़की के द्वारा बाहर भेज देती
देती है। अब वह मादा क्रीचर सारा के ऊपर अटैक कर देती है। इसी बीच सारा को वहाँ पर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने वाली एक मेडिसिन मिलती है। सारा उस मेडिसिन को मादा क्रीचर के मुंह में डाल देती है, जिससे उस मादा क्रीचर की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है और वह मादा क्रीचर वहीं ब्लास्ट होकर मर जाती है। और तभी वहाँ पर हेली आ जाती है। सारा को वह बेसमेंट से ऊपर खींच लेती है और कुछ ही देर में यहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और घायल लोगों को यहाँ से ले जाती है। और सारा उन दोनों क्रीचरों को मारकर काफी खुश होती है। इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।